Welcome to the Book Study Point. In today's class, we will do chapter number 5, exercise 5.1, question number 4. So our question is, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें जो भी नंबर्स दे रखे हैं इनमें से कौन सी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सी जो इक्वेशन है वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है, और अगर वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और अगर वो एपी फॉर्म कर रही है तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें लिखनी है। ओके, तो हमें अगर किसी भी चीज को पता करना है कि वो एक एपी है या नहीं है तो उसमें हमें कॉमन डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस तो हम सभी में निकालेंगे। ओके, तो इसी टाइप से हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में हमें गिवन दे रखा है 2, 4, 8 एंड 16। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता है। तो अगर हम देख लें कि A2 माइनस A1 करें यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें यानी कि 4 माइनस 2 करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। और वैसे ही अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें तो हमारे पास आंसर आता है 8 माइनस 4 यानी कि 4। और वैसे ही अगर हम फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो हमारे पास आंसर आता है 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब है कि इन तीनों में हमें कॉमन डिफरेंस अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी। तो इसका मतलब है कि ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करेगी। ओके, और इसी ऐसे ही हमें करना है नेक्स्ट वाले पॉइंट्स को भी, तो वो भी कर लेते हैं हम। तो सेकंड पॉइंट पे हमें दे रखा है, जो इक्वेशन हमें दे रखी है 2, उसके बाद 5/2, उसके बाद 3, उसके बाद 7/2। तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करें यानी कि 5/2 माइनस 2 करें तो हमारे पास आंसर आता है 1/2। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप में से शायद किसी को अगर सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन वाला ना करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? इसमें हम क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे और नीचे इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 2। तो यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5। उसके बाद में ये माइनस का साइन यहाँ पे हो गया, उसके बाद 2 और 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। तो 5 में से 4 गए तो आंसर आया 1, और नीचे 2 बच गया, वो यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 1/2। ओके, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और एक और तरीका है कि जो 5/2 है इसको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें 5 को 2 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 की टेबल में 2 2 जा 4 होता है तो 2 टाइम्स होगा, यहाँ पे बच गया 1। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया, और 2 की टेबल में 10 5 टाइम जाता है तो यहाँ पे आ गया 5। इसका मतलब कि हमारे पास आंसर आया 2.5, और 2.5 में से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.5 यानी कि 0.5। ओके, तो दोनों ही आंसर सही है, हम कोई भी तरीके से कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें तो हमारे पास क्या आएगा? 3 माइनस 5/2 यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 1/2। और इसी तरीके से अगर हम फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो हमारे पास आएगा 7/2 माइनस 3 यानी कि आंसर आ गया 1/2। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सभी में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। और क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस? वो आ रहा है 1/2। द कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर d इज इक्वल टू हाफ एंड द गिवन सीरीज आर इन एपी। तो इसका मतलब ये एपी में है, और अगर ये एपी में तो हमें इसकी 3 मोर टर्म्स भी लिखनी है, तो वो 3 मोर टर्म्स और लिख लेते हैं। तो A5 लिखेंगे क्योंकि फोर्थ टर्म तक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिफ्थ टर्म अगर हमें लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास फोर्थ टर्म है 7/2, और उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म निकल जाएगी, और नेक्स्ट टर्म है 4। और इसी टाइप से सिक्स्थ टर्म क्या होगी? फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 9/2। और इसी तरीके से सेवंथ टर्म क्या होगी? सेवंथ टर्म होगी सिक्स्थ टर्म प्लस हाफ इज इक्वल टू 5। ओके, और इसी के साथ ये वाला भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं थर्ड वाले पॉइंट को। तो थर्ड वाले पॉइंट में हमें गिवन है -1.2, उसके बाद गिवन है -3.2, -5.2, -7.
ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करें यानी कि -3.2 और माइनस करें -1.2 तो हमारे पास आंसर आएगा -2। ये कैसे आएगा, क्योंकि ये -3.2 है, उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस 2 टाइम है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस में आ गया 1.2 और यहाँ पे किसका सिंबल ज्यादा है, 3.2 ज्यादा है, इसका मतलब माइनस का सिंबल ज्यादा है। और अब हम 3.2 में से माइनस करेंगे 1.2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, तो हमारे पास हो गया -2। इसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आता है -2 और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो भी हमारे पास आंसर आता है -2। इसका मतलब कि हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सारे सेम है। कॉमन डिफरेंस इज द सेम एवरी टाइम, देयरफॉर डी यानी कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2 एंड द गिवन सीरीज आर इन एपी एज द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। और ये एपी में है तो हमें इसकी नेक्स्ट थर्ड टर्म 3 टर्म्स और निकालनी है, तो हम निकाल लेते हैं। फिफ्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म होगी उसमें प्लस करना है हमें कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म हो गई -7.2 और उसमें प्लस करना है हमें, क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है हमारे पास -2। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, -7.2 हो गया और ये प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है 1.2, तो -7.2 और -1.2 क्या हो जाएगा, -8.4। ओके, ये हो जाएगा -8.4, सॉरी यहाँ पे -9.4 होगा, जो हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है। क्या गलत कर दिया हमने, यहाँ पे हमने -7.2 तो लिख दिया, उसके बाद कॉमन डिफरेंस -2 है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये -2 की जगह 1.2 लिख दिया, सॉरी, तो ये लिख दिया हमने -2, तो -7.2 और -2 क्या हो जाएंगे, -9.2। ओके, सॉरी फॉर दैट, -9.2। और इसी तरीके से सिक्स्थ टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास आंसर आ गया -11.2। और इसी तरीके से सेवंथ टर्म क्या हो जाएगी, सेवंथ टर्म हो जाएगी सिक्स्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास आंसर आ गया -13.2। ओके, और अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले पॉइंट में हमें गिवन है -10, -6 एंड -2 एंड 2। ओके, तो ये वाला हम कर लेते हैं फोर्थ वाला। तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करें यानी कि -6 और उसमें से माइनस कर दें -10 को, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4। और इसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें तो भी आंसर 4 आता है, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो भी आंसर 4 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, और एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म तक तो लिखा हुआ है, फिफ्थ टर्म इसकी क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म हो जाएगी फोर्थ टर्म और प्लस में 4, तो 2 + 4 = 6। ओके, और सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म प्लस 4 यानी कि 10, और सेवंथ टर्म क्या हो जाएगी, सिक्स्थ टर्म प्लस 4 यानी कि 14। ओके, और अब हम कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5। तो फिफ्थ वाले में हमें गिवन दे रखा है 3, उसके बाद 3 + √2, उसके बाद 3 + 2 √2 और उसके बाद 3 + 3 √2। ओके, तो इसमें हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास है 3 + √2, माइनस करना है फर्स्ट टर्म यानी कि -3, तो 3 + √2 ये हो गया, उसके बाद करना है -3। तो इसमें क्या होगा, ये 3 है और ये 3 है, यहाँ पे ये प्लस का 3 है, यहाँ पे ये माइनस का 3 है, तो इनमें से ये कट गया, पीछे बच गया √2। ओके, और इसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म अगर हम करें 3 + 2 √2 -3 √2 तो भी हमारे पास आंसर आता है √2, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो भी कॉमन डिफरेंस आता है √2। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये भी एक फॉर्म कर रहा है, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, फिफ्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म और प्लस में कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 + 4 √2। सिक्स्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि 3 + 5 √2, और सेवंथ टर्म क्या होगी, सेवंथ टर्म होगी सिक्स्थ टर्म और प्लस में कॉमन डिफरेंस यानी कि 3 + 6 √2। ओके, और अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। तो सिक्स्थ वाले में हमें गिवन है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222।
तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास है 0.22 माइनस हमें करना है फर्स्ट टर्म यानी कि 0.2, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.02। और इसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.002, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.0002। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तीनों में डिफरेंट है, इसका मतलब ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा। द कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द गिवन सीरीज डजंट फॉर्म एन एपी। ओके, ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा। और अगर आपको ये सब्ट्रैक्शन नहीं आ रही तो ये एक बार एक मैं करके बता देता हूँ आपको कि हमें क्या करना है, 0.22 में से 0.2 माइनस करना है। तो ये हो गया 0.22 माइनस हमें करना है 0.2। अब यहाँ पे माइनस अगर हम करें तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, तो 2 में से 0 गए तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 2 में से 2 गए तो 0 बच गया, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, और 0 में से 0 गया तो 0, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 0.02। तो ये हमने यहाँ पे लिखा 0.02। ओके, इसी तरीके से था ये। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। तो सेवंथ वाले में हमें गिवन है 0, -4, -8, -12। ओके, तो हमें हम पे सबसे पहले सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करनी है, यानी कि -4 में से माइनस करना है 0 को, तो हमारे पास आंसर आ गया -4। उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें तो भी हमारे पास आता है -4। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो भी हमारे पास आंसर आता है -4। ओके, अब यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पे तीनों में सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। और अगर ये एक एपी फॉर्म कर रहा है तो इसमें हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है। तो इसमें फिफ्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि -16। सिक्स्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस यानी कि -20। और इसी तरीके से सेवंथ टर्म क्या होगी, सिक्स्थ टर्म और प्लस में कॉमन डिफरेंस यानी कि -24। ओके, और ये हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। तो एट्थ वाले में हमें गिवन दे रखा है -12, -12, -12, -12। तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करें तो हमारे पास आता है 0, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें तो भी 0, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो भी 0। और ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें सारी टर्म्स एक जैसी हैं। यहाँ पे -12, -12, -12, -12, तो सब में सेम है, इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 ही आएगा। और कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये एक एपी है, और ये अगर एक एपी है तो हमें फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म प्लस 0 यानी कि -12, सिक्स टर्म हो जाएगी -12 एंड सेवंथ टर्म हो जाएगी -12। ओके, और अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट को। तो नाइन्थ वाले में हमें गिवन है 1, 3, 9 एंड 27। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि हमारे पास 3 - 1 2 आ जाएगा, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस किसी में भी सेम नहीं है, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम एवरी टाइम। तो इसका मतलब ये एक एपी नहीं है, देयरफॉर द गिवन सीरीज डजंट फॉर्म एन एपी, और ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा। ओके, अब हम कर लेते हैं 10 वाले पॉइंट को। तो 10th में हमें गिवन है a, 2a, 3a, 4a। ओके, तो यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगी, 2a माइनस a करें तो हमारे पास आंसर आता है a, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें तो भी हमारे पास आंसर आता है a, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो भी हमारे पास आंसर आता है a। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तीनों में सेम है, तो ये एक एपी है और ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे हम 3 मोर टर्म्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 है, और सिक्स टर्म हो जाएगी 6 है, और सेवंथ टर्म हो जाएगी 7 है। ओके, और अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट को भी। तो 11th में हमें गिवन है a, उसके बाद a स्क्वायर, उसके बाद a का क्यूब, और उसके बाद a की पावर 4। तो यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो हमारे पास आंसर आता है a और ब्रैकेट में a माइनस 1। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें तो हमारे पास आंसर आता है a स्क्वायर और ब्रैकेट में a माइनस 1। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो हमारे पास आंसर आता है a क्यूब और ब्रैकेट में a माइनस 1। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करें यानी कि a स्क्वायर माइनस a करें तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं a, पीछे क्या बच जाएगा, इसमें एक a ले लिया
तो एक और ए बच गया और इसमें कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बच जाएगा। तो ये हमारा आ गया इसमें आंसर, और वैसे ही इसमें आएगा और इसमें आएगा, और यहाँ पे इन तीनों में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये एक एपी फॉर्म नहीं करेगा। ओके, और अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट को भी। तो 12th वाले में हमें गिवन दे रखा है √2, √8, √18, √32। तो यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आता है √2। कैसे आएगा √2? यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म है √8, ओके, और उसके बाद फर्स्ट टर्म है माइनस हमें करना है, उसके बाद फर्स्ट टर्म है √2। अब ये जो √8 है इसे हम 2√2 भी लिख सकते हैं और माइनस √2 हो गया। तो 2√2 में से माइनस √2 करें तो हमारे पास 1√2 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 लिखें तो ये तो सही नहीं रहेगा, इसका मतलब कि यहाँ पे हम सिर्फ √2 लिखेंगे, और ये यहाँ पे आ गया √2। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो भी √2 आएगा, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो भी हमारे पास √2 आएगा। तीनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एक एपी है, और ये अगर एक एपी है तो हमें 3 टर्म्स मोर लिखनी है। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि √50, और सिक्स टर्म हमारे पास है √72, और सेवंथ टर्म हमारे पास हो जाएगी √98। ओके, अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट को भी। तो हमारे पास 13th वाला है √3, √6, √9, √12। तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √3 और ब्रैकेट में √2 - 1। अब इसमें से कोई तो लोग कहेंगे कि हाँ ये तो एक एपी है, क्योंकि इसमें सेम है। क्या सेम है? √3 है, उसके बाद √6 है यहाँ पे, उसके बाद √9 है, इसका मतलब 3 का डिफरेंस है, और ये एक एपी है। बट ये एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ पे सेकंड टर्म हमारे पास दे रखी है √6। ओके, तो √6 में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे यानी कि √3 को माइनस करेंगे। ओके, और जो 6 है उसको हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √2, और माइनस में हो गया √3। ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारे पास कॉमन आ जाएगा √3, पीछे क्या बच जाएगा? पीछे हमारे पास बच जाएगा √2 और माइनस में 1। ओके, तो ये एक एपी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या होगी? √3 और ब्रैकेट में √3 माइनस √2। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो हमारे पास आंसर आएगा √3 और अंदर होगा 2 माइनस √3। तो इन तीनों में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये एक एपी नहीं होगा। ओके, अब हम कर लेते हैं 14th वाले पॉइंट को। तो यहाँ पे हमारे पास 14th वाला है 1 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको और भी कुछ तरीके से लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25 एंड 7 का स्क्वायर होगा 49। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 24। अब इसमें देखकर कोई तो बोलेगा कि ये एक एपी है। क्यों एक एपी है? क्योंकि 1 का स्क्वायर है यानी कि 1 है, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, तो कोई तो बोलेगा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, बट वो नहीं होगा, ये एक एपी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस तीनों में डिफरेंट है, तो ये एक एपी नहीं होगी। ओके, अब हम कर लेते हैं 15th। यहाँ पे 15th वाले में हमें गिवन है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 25, 49, 73, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो 24 आता है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें तो 24 आता है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो 24 आता है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है, तो इसका मतलब ये एक एपी है, और अगर ये एक एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है। तो फिफ्थ टर्म इसकी क्या हो जाएगी? फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि 97। सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी? फिफ्थ टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस यानी कि 121, और सेवंथ टर्म क्या हो जाएगी? सिक्स्थ टर्म और प्लस में कॉमन डिफरेंस यानी कि 145। ओके, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।